हेलो एंड नमस्कार। दिस इज गौरव भंडारी अगेन, चाइल्ड्स हाई परफॉर्मेंस कोच, फ्यूचर करियर गाइड एंड मेंटर। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि उत्तराखंड में जहाँ पे हम रहते हैं और जहाँ पे मैं समाज को गहराई से देख रहा हूँ, वहाँ पे माता पिता और बच्चों की क्या इक्वेशन है, एक कैसा आपसी नाता है जहाँ तक भविष्य बनाने की बात है। तो उत्तराखंड में ज़्यादातर इलाके जो शहरी नहीं हैं वो सब पहाड़ों में आते हैं। पहाड़ों का अपना एक अलग कल्चर होता है, एक अलग रहने का तरीका होता है, एक अलग सिस्टम होता है। पहाड़ी लोग जो हैं, जो रूट्स हिल्स में रह रहे हैं, उनको अर्बन एरियाज और जो शहरी इलाके हैं बड़े बड़े इस देश के, वहाँ से ज़्यादा संपर्क नहीं है उनका। अब ये बात तो जाहिर है कि जो आदमी लोकल एक जगह में है उसका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वो लोकल एरिया ही रहता है और उसके आसपास की हैपनिंग्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहर यानी जो कैपिटल है उत्तराखंड का देहरादून, वहाँ तक आते हैं और बाकी जगह से भी ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ भी जाते रहते हैं उनके कामों के लिए। लेकिन जो एक दायरा है हमारी सोच का, हमारे एक्शंस का, हमारे फ्यूचर का, वो पहाड़ों तक और पहाड़ से नीचे आके देहरादून तक ही सीमित रहता है। अब अगर ये है तो क्या इससे बच्चे पे अच्छा फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, या खराब फर्क पड़ रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि कई सारे पेरेंट्स जो इस स्टेट से हैं, जो कनेक्टेड हैं हिल से, उनको भी अपने बच्चे की ओरिएंटेशन, अपने बच्चे की जो फ्यूचर की जो दिशा है उसको आज देखने का अधिकार है। उनको भी जानना चाहिए और ये बातें सुन के उन्हें थोड़ी मदद मिलेगी। पहाड़ के जो लोग होते हैं वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, साफ होते हैं। अगर हम पास्ट में देखें तो बहुत मेहनत भी करते आए हैं और इसीलिए जब भी वो बाहर जाते हैं किसी भी जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनको काफ़ी मौके मिलते हैं, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री में हो या किसी और इंडस्ट्री में हो। तो बाय एंड लार्ज, बाय हार्ट दे आर गुड पीपल, अच्छे लोग हैं और मेहनत करना जानते हैं। अब ये तो हो गया एक पॉजिटिव। लेकिन जो उनके साथ चीज़ें फेवरेबल नहीं है वो ये है कि हालांकि वो अच्छे माहौल में, शुद्ध हवा में रह रहे हैं, वो हवा वहाँ की प्योर है, खाना प्योर है और वातावरण साफ सुथरा है, इसके साथ साथ कुछ एक ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं जो ज़िंदगी में आ ही जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम सिर्फ अपने गांव, डिस्ट्रिक्ट और देहरादून तक के बारे में जानते हैं तो शायद हमें दुनिया में और क्या हो रहा है, वहाँ की नॉलेज, वहाँ से पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं मिल रहा होगा। ये इसलिए भी है क्योंकि अगर हमारे सर्कल में हमारी जो पिछली जनरेशन है, हमारे जो सीनियर्स हैं, अगर वो ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस ऐसे नहीं रहे हैं, तो जो बच्चे हैं जो ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनके तजुर्बे, उनकी बातें, उनकी सोच भी वैसी रहेगी। अब अगर एक न्यूट्रल पॉइंट से देखें तो ज़िंदगी कोई भी बेकार नहीं है, हर ज़िंदगी चल रही है, बढ़ रही है। लेकिन अगर परिवार में बढ़ते बच्चे के पास ऑप्शंस, चॉइसेस की नॉलेज है, का ज्ञान है और उस पर बातचीत और डिस्कशन होते हैं, तो बच्चे की सोच को थोड़ा खोलते हैं, उन्हें अर्ली स्टेज में ऑप्शंस के बारे में बताते भी हैं, उनको जानकारी मिलती है, तो शायद वो कुछ और करने की सोचे भी। तो ये थोड़ी सी कमी है जो मैं देख रहा हूँ राज्य में, क्योंकि मेरे पास जो भी पेरेंट्स, बच्चे आते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, सिटीज़ के हैं, स्टेट के, तो उनसे बात करके ही ये बातें सामने आई हैं। नेक्स्ट, जो एक बच्चे के फ्यूचर का ओरिएंटेशन है, एक दिशा देने का जो प्रोसेस है, वो अर्ली स्टेज से स्टार्ट नहीं होता, वो शुरुआत से स्टार्ट होता ही नहीं है। तो हम ठीक ठाक बढ़ते रहते हैं, जब बहुत लेट हो जाता है, क्लास 10th 11th में आके हम सोचते हैं क्या करेंगे, और बाय एंड लार्ज ज़्यादातर लोग नहीं निकल पाते। अब जब नहीं निकल पाते किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू या किसी अच्छे कॉलेज में, तो फिर वो ग्रेजुएशन कहीं ना कहीं से तो करना है। तो फिर एवरेज सी ग्रेजुएशन करके फिर सारे बच्चे और पेरेंट्स का सपोर्ट भी इसमें है, चाहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिले। जो मैं राज्य में एक ट्रेंड देख रहा हूँ कि हर बच्चे को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जॉब्स हैं, शहरों में हैं, लोग देखते हैं किसी ना किसी परिवार में कोई ना कोई है उन जॉब्स में, तो एक तो वो कनेक्शन है। दूसरा, ये लगता है कि सेफ्टी सिक्योरिटी गवर्नमेंट जॉब्स में है,
एक बार हम चले गए तो हमारी सैलरी एश्योर्ड है, हमारा काम टाइम सीमित है ज़्यादातर केसेस में, और हम एक कंफर्टेबल लाइफ जिएंगे। अब अपनी अपनी सोच है, माता पिता की अपनी सोच हो सकती है, बच्चों की अपनी हो सकती है, लेकिन बच्चे तो वही सोचेंगे जो समाज और माहौल उनको दे रहा है। अगर बच्चे ये जानते कि दुनिया में हम ये यहाँ कर सकते हैं, तो शायद उनके पास सोचने के लिए, आपस में बात करने के लिए, चाहे फ्रेंड से चाहे घर में हो, वो चॉइसेस होती। लेकिन जब वो बातचीत ही नहीं है, वो जानकारी नहीं है, तो वो चॉइसेस भी नहीं है, फिर वो भी वही करेंगे जो उनसे पहले 100 लोगों ने किया है। लेकिन आज इंटरनेट की वजह से ज़माना बदल रहा है, हम अच्छी गाइडेंस लेके, अच्छे माइंड को खोल के, नॉलेज लेके हम काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं बच्चे के लिए। तो वो जो माहौल है पहाड़ों का या इंटीरियर एरियाज़ की अगर हम बात कर लें, तो वहाँ भी बच्चों को आजकल सब कुछ जानना चाहिए जो दुनिया में हो रहा है। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि उनको बताएगा कौन? ना शायद स्कूल में वो बातें होती होंगी, ना घर में होती होंगी, तो किस तरह से बच्चा अपना एक्सपोजर बनाए, इसमें बच्चों की गलती नहीं है, वो क्या करेंगे? तो हम जो ट्राई कर रहे हैं अपने प्रयासों से कि जो बच्चे हमारे पास एनरोल्ड हैं, जो बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन्हें वो हर तरह की जानकारी मिले ताकि उसका माइंड बंद ना रहे, माइंड खुले। जब बच्चा बहुत मेहनत करता है, माइंड खोल के चलता है, तब उसके सामने दुनिया असीमित है, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उस पर कोई बंदिश नहीं है कि मैं यही करूंगा। हाँ, हर चीज करने के लिए मेहनत बहुत चाहिए, लेकिन बंदिश कुछ नहीं है। ये बच्चे भी सीख जाते हैं और ये परिवार को भी पता चल जाता है। तो अगर बच्चा बड़ा हो रहा है और वो सिर्फ सरकारी नौकरी की चेज कर रहा है, तो फिर वो ग्रेजुएशन में क्या करेगा? वो कौन सी स्किल गेन कर रहा है ग्रेजुएशन में अपनी पढ़ाई के साथ साथ, जो उसको आने वाले काम में काम आए? लेकिन शायद वो नहीं कर रहे होंगे, वो सिर्फ कॉलेज खत्म होने का वेट करते हैं ताकि वो तैयारी करें गवर्नमेंट जॉब की, चाहे उसमें 2, 4, 5 साल तैयारी के लिए लग जाए। चाह उनकी है, चॉइस उनकी है, लेकिन मुझे लगता है कि आज उत्तराखंड के हर बच्चे को जानना चाहिए थ्रू पेरेंट्स या थ्रू एक अच्छे सिस्टम के द्वारा कि दुनिया में क्या क्या हो सकता है। और ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन गाइडेंस और मार्गदर्शन सही है तो बहुत कुछ हो सकता है और बच्चे अपने आप को खोल सकते हैं, अपने माइंड को, ताकि दुनिया के बारे में और भी जाने। और ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अगर बच्चा इंडियन स्पेस प्रोग्राम के बारे में जानना चाहता है, इसरो के बारे में जानना चाहता है, अमेरिका में नासा के बारे में जानना चाहता है, यूरोप में क्या हो रहा है साइंस के फील्ड में जानना चाहता है, मैं एज अ बच्चा कैसे योगदान करूं दुनिया में, कैसे महान काम करूं, उसके बारे में सोचना चाहता है, तो ये तो उसको बताना पड़ेगा कि जगह कौन सी है, लोग कौन से हैं, कहां पे क्या काम हो रहा है, हम कैसे अथाह मेहनत करके उस लायक बन सकते हैं कि हम भी दुनिया में अच्छा योगदान दें। लेकिन अगर हमारी सोच इतनी रहेगी कि बस एक नौकरी ले लूं और फिर मेरी जिंदगी का जो कोर है वो हो गया, अब बाद में देखेंगे, तो फिर ये महानता या बहुत अच्छा काम नहीं हो पाएगा। और हम तो चाहते हैं, हर किसी को चाहना चाहिए कि जो हमारी अगली पीढ़ी है वो बहुत अच्छा काम करे, वो बहुत बड़े सपने देखे और बहुत मेहनत करके उन सपनों को पूरा भी करे। जो राज्य में एक सरकारी नौकरी की चाह है, वो सरकारी जॉब्स को देख के भी है, परिवारों की जो स्टेट है उसको देख के भी है, और एक कंफर्ट और सिक्योरिटी के लिए भी है। जिसको रियली सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है थ्रू गवर्नमेंट, उसको उसमें जाना चाहिए। जिसको अपने माइंड को खोल के दुनिया में सब कुछ नॉलेज लेनी है, लेकिन उसको तो उस तरह की नॉलेज लेनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए। ये मेरा विश्वास है। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। एक और चीज का बहुत प्रचलन है यहाँ पे, वो डिफेंस का। जाहिर सी बात है, यहाँ पे गढ़वाल रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट है, कुछ स्काउट्स भी हैं, तो बहुत सारे फौजीज यहाँ पे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब बच्चे अपने फादर को देखते हैं कि उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी थी, तो उनका मन भी करता है कि वो आगे चल के ऑफिसर बने, जहाँ पे पिताजी थे मैं उससे आगे बढ़ के जाऊँ, या फिर कम से कम वहाँ तक तो पहुँचूँ। तो ये भी एक ट्रेंड है सोसाइटी का जो बच्चों का, एंड इट इज़ अ वेलकम ट्रेंड। देशभक्ति की भावना कुछ साल जिंदगी के या एक लंबा पीरियड देश को देना है, बहुत अच्छी बात है, एंड आई होप दिस ट्रेंड कंटिन्यूज। लेकिन आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ वो बातें शेयर करी जो मैं आमतौर पे बच्चों को करते हुए देख रहा हूं, क्योंकि उनके घर में इस तरह का माहौल है। तो जो नेगेटिव्स हैं या जो चीजें ऐसी हैं जो इंप्रूव हो सकती हैं, वो है लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस यानी जानकारियों का अभाव,
फिर उस पर बातचीत या डिस्कशन उसका भी अभाव है, और एक अच्छे गाइडेंस और सपोर्ट उसका भी अभाव है। ये बातें शायद पूरे देश में भी होंगी, लेकिन चूंकि हम ग्राउंड पे यहाँ पे काम कर रहे हैं गहराई से, तो ये बातें बहुत सामने आती हैं। पेरेंट्स थोड़ा सा ध्यान दें और बच्चों को अच्छा सपोर्ट दिलवाएं, तो हर बच्चा, मेरा मानना है 70 to 80% और ज़्यादा जाके बहुत अच्छा कर सकते हैं समय से पहले, बिना तनाव के, सिर्फ मेहनत के दम पे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, या आपके अपने स्टेट, अगर आप कहीं और से हैं, वहाँ आपके कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो कमेंट्स में लिखिएगा। एज यूजुअल, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव इट अ थम्स अप, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, नमस्कार।